हमारी कम्युनिकेशन स्किल ही हमें दूसरों से अलग बनाती है। यदि आप किसी पार्टी में गए हो या फिर इंटरव्यू में गए हो, वहाँ सबसे पहले आपके कम्युनिकेशन स्किल से ही आपको जज किया जाएगा। आप लोगों को अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू ही अट्रैक्ट कर पाओगे। जब आपका संवाद प्रभावी होगा तब आप दूसरों पर छाप छोड़ सकोगे। इस प्रकार कम्युनिकेशन स्किल न केवल हमारे पर्सनल बल्कि प्रोफेशनल जीवन पर भी प्रभाव डालता है। यदि आप अपने किसी भी बात या जानकारी को सही तरीके से शेयर करोगे, सामने वाले को समझा पाओगे, तो आपकी कामयाबी की राह भी आसान हो जाएगी। इसके लिए आपको अपने अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना होगा। आज आपकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो में कुछ ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जिक्र किया गया है जो कि आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप अपने अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सको और अपने कामयाबी की राह आसान कर सको। इससे पहले यदि चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कम्युनिकेशन स्किल है वो है सीधे और सरल शब्दों का यूज़ करिए अपने बात में। जब भी आप किसी से बात करें तो सीधे सरल शब्दों का यूज़ कीजिए, ताकि सामने वाले को समझने में आसानी हो। डाउटफुल वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करना है। जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही बात कीजिए। आपकी भाषा सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। यदि आप ऑफिस में हो तो आपको काम की ही बात करनी है। आपकी टोन बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होनी चाहिए। चिल्लाकर आपको नहीं बोलना है, इससे आपके बात का प्रभाव कम होता है। आपको अपनी बात को इफ़ेक्टिव तरीके से करना है, कॉन्फिडेंस के साथ करना है, एनर्जेटिक होकर करना है। जितना ज़्यादा आपकी बात में एनर्जी होगा, कॉन्फिडेंस होगा, उतना ज़्यादा प्रभावशाली बात आप कर पाओगे और अपनी बात को दूसरों को समझा पाओगे। इसलिए अपनी बात में कॉन्फिडेंस और एनर्जी ज़रूर रखिए। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है वॉच योर टोन। अपनी टोन को फ्रेंडली रखिए। अपने आसपास फ्रेंडली और हेल्दी वातावरण बनाकर रखिए। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरलता अपने बोलने के टोन में रखिए। फ्रेंडली बिहेव कीजिए। लाउड बोलकर चिल्लाकर माहौल को ख़राब मत कीजिए। आपकी टोन, जो वॉइस की टोन है, वो ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से कर सको। मॉडर्नाइज कीजिए अपनी टोन को। आपकी जो टोन है, बात करने का तरीका है, वो ऐसा होना चाहिए कि आप जिस बात को जोर देकर कहना चाह रहे हो तो वहाँ पर आपकी टोन थोड़ी लाउड हो जानी चाहिए। वहीं पर जब आप नॉर्मल बात कर रहे हो तो आपकी टोन धीरे होनी चाहिए। आपके बात करने में कॉन्फिडेंस और एनर्जी होनी चाहिए। आपकी आवाज़ चिल्लाकर नहीं होनी चाहिए, लाउड नहीं होनी चाहिए, कॉन्फिडेंटली होनी चाहिए आपकी साउंड। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है सुनना ज़रूरी है। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको गुड लिसनर होना ज़रूरी होगा। आप जितना अच्छा सुनोगे, जितने ध्यान से सामने वाले को सुनोगे, सामने वाला आपकी बात को उतने ही ध्यान से और गौर से सुनेगा और समझ पाएगा। जब आप बिना पूरी बात सुने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हो, ऐसे में ना तो आप सामने वाले की बात अच्छे से समझ पाते हो और ना ही अपनी बात को उसे समझा पाते हो। और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि अधूरी बात सुनकर हमें गलतफहमियां भी हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है। तो ऐसी बात बिल्कुल मत कीजिए कि मनमुटाव और गलतफहमियों को जगह मिले। इसलिए गुड लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले सामने वाले की बात अच्छे से सुनिए, पेशेंसफुली सुनिए, पूरी बात सुनिए, समझिए, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आप बोलिए। जो हमारा चौथा पॉइंट है वो है जवाब सोच समझ कर दीजिए। अगर आप ठीक से सुन ही नहीं पाओगे तो जवाब भी सही से नहीं दे पाओगे। इसलिए सुनने के बाद ध्यानपूर्वक सामने वाले की बात का जवाब दीजिए, रिएक्शन मत दीजिए। सामने वाले को जो कह रहा है पहले उसे ध्यानपूर्वक सुन ले, समझ ले, तभी अपना जवाब दीजिए। यदि आप किसी बात से असहमत है तो सिर्फ अपना दृष्टिकोण रखिए,
सही या गलत उसे मत बताइए, काउंटर क्वेश्चन मत कीजिए, इसका इफेक्ट गलत पड़ता है। इसीलिए आपको अपनी बात, अपना दृष्टिकोण बस रखना है, उससे अनर्गल बहस नहीं करनी है, आर्ग्यू नहीं करना है। कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए उसके विचारों को अस्वीकार बिल्कुल मत कीजिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए समाधान तक पहुंचना, सॉल्यूशन तक पहुंचना। इसलिए आर्ग्यू बेवजह मत कीजिए, आप अपना दृष्टिकोण रखिए, सही तरीके से रखिए। जो हमारा 5th पॉइंट है वो है मेंटेन आई कांटेक्ट। बेहतर कम्युनिकेशन स्किल के लिए आई कांटेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई कांटेक्ट के बारे में सभी जिक्र करते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे कि आपकी बात जब चल रही होती है उस बीच में वो मोबाइल की स्क्रीन पर रहते हैं या इधर उधर देख रहे होते हैं। इसका ये मतलब होता है कि वो आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपको अगर अपनी बात पर लोगों को अट्रैक्ट करना है, अपनी बात को समझाना है, लोगों का ध्यान आकर्षित करना है, तो आपको अपनी बात में एंगेजमेंट लाना होगा, एनर्जी लाना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा। साथ ही साथ आपको कोशिश करनी है कि बीच बीच में क्वेश्चन करना है। नॉर्मल क्वेश्चन होना चाहिए। ये क्वेश्चन सामने वाले को रिलैक्स करने के लिए होता है, उसे ऑकवर्ड फील मत कराइए। आई कांटेक्ट जरूर रखिए, सामने वाले को देखकर बात कीजिए। आपका ध्यान इधर उधर होगा तो सामने वाले का भी ध्यान इधर उधर होगा, इंटरेस्ट वो नहीं लेगा। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात को इंटरेस्ट लेकर सुने तो आपको उसके सामने देखकर बात करनी होगी, आपको अपनी बातों में एंगेजमेंट लाना होगा। कई लोग बात करते समय अपने फोन या स्क्रीन पर रहते हैं। अगर आप अपना पूरा ध्यान स्पीकर पर रखोगे तो आई कांटेक्ट खुद ही बन जाएगा। इसलिए आपको फोन या मोबाइल से उस समय दूरी बनाना है। जो हमारा 7th पॉइंट है वो है स्माइल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। जब आप बात कर रहे हो तो आपके चेहरे पर पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, स्माइल होनी चाहिए और एनर्जी होनी चाहिए, तभी आप बात कीजिए सामने वाले से। अगर इस तरह से आप स्माइल करके बात करोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करोगे, एनर्जेटिक होकर बात करोगे, तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं होगी कि आपके बात में इंटरेस्ट ना ले। सामने वाला ऑटोमेटिकली आपकी बातों में इंटरेस्ट भी लेगा और ध्यान से सुनेगा भी और समझेगा भी। जो हमारा 8th पॉइंट है वो है फोकस ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। अपने बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, सब कुछ बता देता है। साथ ही साथ यह भी बताता है बॉडी लैंग्वेज कि आप में कितना आत्मविश्वास है। इसलिए जब भी आप बात कर रहे होते हैं तो आपके हाव भाव में भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए। आपका हैंड मूवमेंट होना चाहिए ताकि जो है सामने वाला इंगेज हो सके आपकी बात में। इधर उधर देखकर आपको बात नहीं करना है। आपको अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ, इंप्रेशन के साथ, इफेक्टिव तरीके से, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर बात करनी है। अगर इन चीज़ों के साथ आप बात करोगे तो सामने वाले को आपकी बात में न केवल इंटरेस्ट होगा बल्कि वो आपकी बातों को सही तरीके से समझ भी पाएगा और आपकी बात का प्रभाव भी उसके ऊपर पड़ेगा। यही कुछ स्किल्स है जो कि आपको बेहतर कम्युनिकेटर बना सकती है। यदि आप चाहते हो कि आप एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर अडॉप्ट करो तो इन बातों को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसके पहले आप स्विच करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।